ब्रुनेई कंट्री सीरीज या यूँ कहूँ दुनिया की वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट और रिचेस्ट कंट्री सीरीज की सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में देखा आपने हम झोला और मुंह उठाकर करते हैं मलेशिया और ब्रुनेई का बॉर्डर क्रॉस और फिर 130 किलोमीटर की लिफ्ट लेकर पहुंचते हैं ब्रुनेई की कैपिटल बंदर सेरी बगवान, जिसे ये प्यार से बंदर भी कहते हैं। इस वीडियो में हम करेंगे रेकी बंदर की, भटकेंगे सड़कों पर और जानेंगे लोकल से क्या वाकई में ये देश इतना स्ट्रिक्ट है जितना हमें इंटरनेट पर और किताबों में पढ़ने को सुनने को मिलता है, और समझेंगे क्या बनाता है इस देश को वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और करेंगे सबसे अनोखा काम जो कि कुछ ही देशों में पॉसिबल होगा, करेंगे यूज सिंगापुर डॉलर का ब्रुनेई के एक रेस्टोरेंट में। जी हाँ, निकल चुके हैं। कल जैसा पिछले वाले वीडियो में आपने देखा कि हम पहुंचे थे आपका मलेशिया से बंदर, जो कि इनकी कैपिटल है। अभी जस्ट होटल से निकला, पीछे आप देख रहे होगे मेरा होटल, बस वॉक करके निकल रहे हैं। तो झूले की एक और बकैती भरे वीडियो में आपका स्वागत है। हम इस मोस्ट लाइकली वीडियो में हम बस भ्रमण करेंगे पूरे बंदर का, जो ये पूरा बंदर का इलाका है, बंदर सेरी बगवान जिसे कहते हैं, जो इनकी राजधानी है। ब्रुनेई के बारे में भी थोड़ा कुछ बताने की कोशिश करेंगे, थोड़ा वो बताते। पहले एक बार किसी ऊपर मंजिले पे चढ़ते हैं, कुछ अच्छा दिखाते हैं नज़ारा, उसके बाद आपको दिखाते हैं। उससे पहले मोदी जी की अपील सुनते हैं और फिर आपको ऊपर किसी ब्रिज के ऊपर से मिलते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें और हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ब्रिज के ऊपर से थोड़ा सा व्यू अच्छा आएगा, वहाँ से आपको कुछ नज़ारे दिखाते हैं आपके बंदर के, ब्रुनेई के। गड्डियाँ देख रहे आप, मतलब अलग ही क्या कहते हैं, गड्डियों का अलग ही, गड्डियों का बिल्कुल ही जंजाल है इस मुल्क में। कहते हैं कि जो पर कैपिटा है 1.25 या 1.5 बंदों पर एक गाड़ी इस मुल्क में है। तो मतलब आप समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा गाड़ियों का कंजम्पशन है और ये अडॉप्शन है। और देख रहे हैं पीछे गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये आई एम नॉट श्योर क्या पार्किंग है क्या नहीं है। कंपोंग अय्यर सामने दिखता हुआ, नाव दिखती हुई, वाटर विलेज है, इसमें भी चलेंगे। ये आपको अलग से हम दिखाने की कोशिश करेंगे, इसमें भी हमारा जाने का प्लान है। फिलहाल सामने देख लीजिए जो उनकी वर्ल्ड फेमस मॉस्क है आपकी, जो सामने दिखती हुई। ये चांद बनाने की कोशिश की है, बिल्कुल रॉड आर्किटेक्चर से अच्छा लगा देखने में। शाम को शायद तक ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइट वगैरह जल जाती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। ये मैं कहता कि चौथा सबसे छोटा मुल्क है आपका एशिया कॉन्टिनेंट का। ये बहुत ज़्यादा जनता नहीं है, ऑलमोस्ट केवल 5 लाख जनता है यहाँ पर। ये वीडियो मोस्ट लाइकली होने वाला है बस एक भ्रमण करते हुए, आपका कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन वाला जो वीडियो होता है किसी शहर का या किसी मुल्क का, वो नज़रों से इसको तौलते हैं। देखिए अभी भी हम ब्रिज पर ही हैं, नीचे आपको वो मॉस्क दिखता हुआ, वो भी कहते हैं इनके इससे पहले वाले जो एम्परर थे, जो सुल्तान थे, उनके नाम पर है, जो कि उमर अली सैफुद्दीन 3 कहते थे, उनको 3rd कहा जाता था। 97% प्लस ऑलमोस्ट 98% लिटरेसी रेट रखता है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको पढ़ी लिखी, मतलब एटलीस्ट लिटरेट जनता मिल जाएगी। अंग्रेज़ी का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला है, तो आपको कभी भी आते हैं आपको तो ये नहीं फेस करना पड़ेगा कि जनता अंग्रेज़ी नहीं बोल पा रही है। ऑलमोस्ट हर बंदा, हर इंसान यहाँ पे आपके काम चलाने के अंग्रेज़ी बोल से आपसे गुफ्तगू कर सकता है, तो वैसा सीन है। सुल्तान है, उनका जो नाम है वो हसन अली बोल्किया आई एम होपिंग आई एम प्रोनाउंसिंग सही से, शायद तक हसन अली साहब हैं, जो कि 29th सुल्तान है या 29th एम्परर हैं इस मुल्क के फ़िलहाल। और देखिए हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं मॉस्क के बहुत ज़्यादा करीब। ये भी बड़ा फैंसी से मॉस्क है। सामने एक सुल्तान साहब की कहते हैं कि बोट है जिसमें उनको कहा जाता है कि नौका विहार करने के लिए बनाई हुई है ये बोट। कोई तो मुझसे कह रहा था कि कहते हैं कि ब्रुनेई में कहा जाता है इफ़ इट्स गोल्ड इट्स एक्चुअली गोल्ड। वैसे ही हाल है, जो आप पीछे जो गुम्मद देख रहे हैं या फिर मीनारे देख रहे हैं, जिसके ऊपर जितना भी सोना लगा हुआ है वो एक्चुअल गोल्ड है। और ये देखिए 3 भाषाएं देख रहे हैं आप, 3 भाषाएं लिखी आपको दिखाई पड़ रही हैं यहाँ पर। जावी जैसा कि हमने पहले बोला, सलामत दतांग आपका होता है, मलय है जो कि वेलकम है, और फाइनली अंग्रेज़ी लिखी। तो 3 लैंग्वेजेस में काफ़ी बोलबाला। और इंटरेस्टिंगली अगर आप देख रहे हो, 2 की ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की मलय है, बट आपका जावी जो है उसको पहली प्रेफरेंस दी गई है यहाँ पर। देखिए पूरा इसके बारे में जो मस्जिद है आपकी उमर अली सैफुद्दीन जो मस्जिद है, जो आपने पीछे देखी, उसके बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई है यहाँ पर। 28 सुल्तान, जैसा कि हमने आपको बताया, जिससे पहले इनके सुल्तान साहब थे उमर अली सैफुद्दीन साहब,
उन्होंने बनवाया था इसको 1958 समथिंग में। 3000 एक साथ वर्शिपर्स इसमें अंदर समाहित हो सकते हैं, जो कि एक साथ वर्शिप कर सकते हैं, वैसा सीन है। काफ़ी देखिए, काफ़ी कुछ ज़्यादा लिखा हुआ है। 157 फुट और लॉन्ग है और विड्थ में अराउंड 31 फुट की वैसा सीन है। और देखिए सामने ब्रुनेई लिखा हुआ। ये देखिए वॉक करते करते हम जो मैंने शुरुआत में आपको ब्रिज से भी दिखाया था, आपको जो केम्पोंग अय्यर का इलाका दिखा, वो भी पीछे आपको दिखता हुआ। लेकिन देखिए ये ब्रुनेई रिवर कहते हैं इसको। ये पूरा विलेज दिखाई पड़ता है, वो केम्पोंग अय्यर कहते हैं, यानी कि वेनिस ऑफ ईस्ट कह दिया जाता है। बट वैसा सीन है ये आपका केम्पोंग अय्यर। मुझे दिख रहा है कि काफ़ी लोग जो लोकल्स हैं वो भी आपका शायद इधर से उधर जाने के लिए, लंबा सफ़र करने के लिए इन बोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बारे में थोड़ा सा इसका भी जानने की कोशिश करेंगे, शायद अगले वीडियो में किसी में दिखाएंगे हम आपको केम्पोंग अय्यर के बारे में भी। हम एक्चुअली में एक मार्केट की तलाश में निकले थे, तो आपकी मार्केट हमें बड़ी पसंद आती है किसी भी नए शहर में जाके, तो होपफुली मार्केट दिखाते हैं हम आपको यहाँ पर। एक चीज़ आप नोटिस करो, यहाँ पे हर जगह पे ये 78 नज़र आ रहा है, आपको काफ़ी कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सुबह के 9 बज रहे हैं, लेकिन गर्मी मतलब ऑलमोस्ट चरम पर पहुंच चुकी है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। हाँ, एक और चीज़, कुछ चीज़ और बताते हैं आपको, जैसे शरिया लॉ लगा हुआ है यहाँ पर, तो आप समझ रहे हैं अल्कोहल कंजम्पशन बैन है, सेल बैन है, तो वैसी चीज़ें एंटरटेनमेंट के काफ़ी मतलब जितने भी आपके ये डांस बार, पब, क्लब, ये सब चीज़ें होती है, ये सब कुछ बैन है यहाँ पर, तो काफ़ी कुछ लिमिटेड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हो जाता है। और इसके चक्कर में काफ़ी ज़्यादा टूरिज़म नहीं है, ठीक ठाक है यहाँ पे घूमने के लिए। कुछ जो जैसे मस्जिद है, आपका एक केम्पोंग अय्यर है, 2-3 मार्केट्स हैं, एंड आई थिंक, और इनका पैलेस जो है इस्ताना जिसे कहते हैं। 2-3 चीज़ें हैं जो कि आप करके 2-3 दिन में ख़त्म करके निकल सकते हैं यहाँ पर वैसा। चलिए थोड़ा मार्केट में पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट, हमें लगता है। इंटरेस्टिंग, ये देख रहे हैं आप सामने कुछ डिफरेंट दिखता हुआ एक चाइनीज़ आर्किटेक्चर का शायद तक मंदिर के दर्शन होते हुए यहाँ पर हमें सामने। तो बस इसके बारे में देखता हूँ। अदरवाइज देखिए, जिस मार्केट में हम आए थे वो मार्केट हम पहुँच चुके हैं। अंदर मार्केट चलते हैं, पहले आपको मार्केट दिखाते हैं यहाँ के। देखिए मैं मार्केट का नाम बताता हूँ, लिख के लाया था मैं, कियान गेह मार्केट। चलते हैं अंदर। अगर मेरे अपने कूची वाली वीडियोज़ देखे होंगे तो वो वाली जो एक स्मेल थी, उस तरह की फ्रूट्स वाली स्मेल आ गई है। आपको घूम के भी समझ में आएगा हमें कि कितना वर्थ है यहाँ पे आना कि नहीं आना। बट एक बार अंदर चल के आपको मार्केट जो दिखाते हैं, कुछ डिफरेंट चीज़ें हमें यहीं से दिखने शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल एक जैसे वो अपने यहाँ सब्ज़ी मंडी लगती है, वैसे ही सब्ज़ी मंडी वाला हाल है। कुछ चीज़ें देखिए, डूरियन थोड़े अलग तरीके के डूरियन यहाँ पे दिखते हुए, छोटे से ये छोटी है। मुझे तो फ़ोटो में लगा था कि काफ़ी बड़ी मार्केट होगी, उस हिसाब से तो मुझे छोटी सी ही मार्केट लगती हुई है यहाँ पे। देखिए हमने बैठा तो हमने सोचा कि कुछ पी खा लेते हैं। सामने हमें आइस लेमन टी दिखाई पड़ी, जिसका दाम है आपका $1.5 हो गया, लगभग 90 रुपये। और देखिए दाम ये यहाँ पे, अब अगर आप साउथ एशियन कंट्रीज़ में घूम रहे होते हैं तो काफ़ी चीज़ें ऐसे दिखती हैं कि आपको एक ऐसे बंच बना के आपका बेच होते हैं। आप ये दिख रहे हो $1 का लिखा हुआ, $5 के अंडे दिखाई पड़ते हैं। देखिए $1.5 में अच्छी खासी आइस टी। अच्छा चलिए पीते हैं, थोड़ी गर्मी हटाते हैं। इस मार्केट के ही पूरा डेडिकेटेड वीडियो नहीं कर रहा हूँ, बट सिमिलर है। अगर आप, मैं कुछ ही नहीं गया होता तो जरूर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे नई दिखती तो दिखाता मैं आपको। अगर आप पहली बार इन इलाकों में घूम रहे हो तो आपके लिए ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ज़रूर नई हो जाएंगी। चलिए मार्केट से निकलते हैं, कहीं और चलते हैं। चलिए ब्रुनेई में कहते हैं आपका एक चाइनीज़ मंदिर के भी दर्शन कर लेते हैं, जो मैंने आपको मार्केट के सामने से दिखाया था। देखिए मैं मंदिर से बाहर आ गया हूँ, लेकिन डिसेंट है आपका, शायद थोड़ी बहुत आपका चाइनीज़ पॉपुलेशन ज़रूर ब्रुनेई में भी दिखाई पड़ती है। ऑलमोस्ट मोर देन 80%, ऑलमोस्ट 80% जनता जो है मुस्लिम है, बट आपका बुद्धिस्ट भी जनता है, आपका कैथलिक भी जनता है। तो जो अदर रिलीजन्स हैं उनमें जो मेजर है वो आपका कैथलिक और बुद्धिज़्म है, जो कि अराउंड 10% है। और रिमेनिंग आपके जितने भी बचते हैं 5-10% वो बाकी रिलीजन्स हैं। तो वैसा सीन है यहाँ पर। चलिए थोड़ा निकलते हैं फिर से। यहाँ पे दिखाई पड़ता है आपका 78वां जन्मदिन सुल्तान साहब का। हम मंदिर से बाहर निकलते हैं। मंदिर जस्ट देखिए, पहले हमने दिखाया था आपको, मार्केट यहाँ थी, मंदिर यहाँ है। अब हम थोड़ा वॉक करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। स्ट्रीट का नाम देखिए आप, एलिज़ाबेथ 2 लिखा हुआ। तो देख रहे हैं, देखा आपने, स्ट्रीट का नाम लिखा हुआ है एलिज़ाबेथ 2। 1984 में आज़ाद हुआ था ये मुल्क, तो काफ़ी टाइम नहीं हुआ है, काफ़ी बहुत ही हाल फिलहाल की इनकी आज़ादी है। 1984 में इनकी आज़ादी हुई थी, बट इसीलिए, और इससे पहले ब्रिटिशर्स का राज था यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं आप, इसलिए अंग्रेज़ी वाले नाम जो है
एलिज़ाबेथ साहिबा थी, उनके नाम पे स्ट्रीट्स का। और ऐसा नहीं है, पहली बार मैंने कई बार नोटिस किया था, इसको मुझे लगा कि शायद एक डिफरेंट चीज़ दिखाई पड़ी, तो शायद आपसे शेयर करता हूँ। तो चलिए रोड क्रॉस करते हैं और फिर आगे आपको मिलते हैं। और मैं ये भी कह रहा था कि आपका शायद तक सुल्तान साहब के बारे में कुछ और भी बताने का एंथो हो रहा था कि भाई की जो संपत्ति है वो लगभग 20 बिलियन डॉलर की संपत्ति है भाई की। और आपको कंपैरिजन के लिए बता देता हूँ कि मुकेश अंबानी साहब की जो संपत्ति है वो 120 बिलियन डॉलर की है, तो लगभग 1/6 पर साहब बैठे हुए हैं। तो काफ़ी जितनी जीडीपी है देश की, उसका काफ़ी हिस्सा जो है सुल्तान साहब के पास से ही आता है। और चलते मस्जिद के पास चलते, फिर शायद इस वीडियो को विराम देंगे। पहले बार मैं नज़ारे दिखा देता हूँ आपको। एक रेस्टोरेंट में बैठ गया हूँ, खाने बहुत जल्दी धूप धाप बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो शायद फ़िलहाल बैठ गए हैं, कुछ खाते हैं। कुछ 2-3 चीज़ें हमने ऑर्डर कर दी हैं, उसका सेवन करते हैं। तो हमने 3 चीज़ें ऑर्डर करी थी, चिली चिकन, ओके। ये बीन्स ऑर्डर किए थे, वो आ गए हैं। और दूसरा आपका ये आलू गोभी की सब्ज़ी लग रही है, देखने में बड़ी इसकी और इसकी ग्रेवी ऑलमोस्ट सेम लग रही है। अगर चलिए खाते हैं। टेस्ट अच्छा है, बुरा नहीं लगा मुझे। अच्छा, बढ़िया ग्रेवी लगी, तीन चीज़ों की। चलिए खत्म करते हैं, फिर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आपको दिखाएंगे आगे। काफ़ी जनता यहाँ पर आपकी अपने मुल्क वाली और खासकर लखनऊ से पड़ोसी निकल गए भाईजान, तो आजमगढ़ वाले ज़्यादा दूर नहीं, 250-300 किलोमीटर है। अगर कभी आपका आना हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेस, यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, तो सोचा कि नया मुल्क को थोड़ा घूम लेते हैं। देखिए हमारा खाना पीना हो गया, अब हम जा रहे हैं पेमेंट करने। जो हम आपको चीज़ दिखाने वाले थे, जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो दिखाएंगे कि हम यहाँ पे कौन सी मुद्रा में पे करने वाले हैं। अच्छा, हम कैमरे बता रहे थे कि यहाँ पे हम सिंगापुर डॉलर पे कर सकते हैं ना सर, पे कर सकते हैं ना? यस सर, हिंदी बोलिए सर थोड़ा। है। देखिए भाईजान बता रहे हैं कि जैसे हमने बोला कि आप ब्रुनेई में खड़े हैं, लेकिन हम पे करने वाले आपका सिंगापुर डॉलर। हाँ सर बताइए कितना हुआ है? क्या है? वो वाला एक आलू गोभी है, एक चिकन है, एक सब्जी है, एक आइस लेमन टी है, तेल लेमो आइस, एक चावल। $8.50। $8.50 ब्रुनेई वाला, 8 रुपये। हाँ, ब्रुनेई वाला। और देखिए अभी हम दिखाते हैं आपको $8.40। हमारे 8 रुपये। काश ऐसा होता। ये देखिए हम देने वाले हैं भाईजान को सिंगापुर का डॉलर, और भाईजान हमको अभी देंगे वापस ब्रुनेई का डॉलर। यही खास, ये बड़ा ताज़ो वाली बात है कि कभी नहीं होता एक मुल्क दूसरे मुल्क नहीं, बहुत कम नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बार हमने पहली बार देखा ऐसा। देखिए हमने दिया सिंगापुर डॉलर और भाईजान ने हमें वापस किया है ब्रुनेई डॉलर। $1.60। हाँ अरे हाँ बताइए, तो जेब में रखेंगे ना। हाँ, $1.60 भाईजान ने वापस किया। ये सेवा समाप्त हो चुकी, खाना पीना खा लिया ऑलमोस्ट। ये वीडियो ऑलमोस्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात जो आपने देखा वो है ये है कि सिंगापुर का डॉलर आप ब्रुनेई में यूज़ कर सकते हो, इक्विवेलेंट कन्वर्जन है, करेंसी सेम आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ऐसा मेरा पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पर आप सेम करेंसी यूज़ कर रहे हैं। तो बस इसी नोट के साथ, थोड़ा विचित्र नोट के साथ वीडियो को विराम देते हैं, इस सेकंड वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगली बार आप लोगों को एक और नई सफर नाम है। हमें जब तक खाइए आवारा, घूमिए आवारा। ब्रुनेई अगर कभी आवारा बन के घूमने का अंत हुआ तो कभी आइएगा जीवन में। सामने आपको झंडे दिखाते हैं और इस वीडियो को ख़त्म समाप्त करते हैं।